अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक अहकाम तहारत के हवाले से है। तहारत दो तरह से है, एक आपकी ज़ाहिरी तहारत और एक आपकी बातिनी तहारत। बातिनी तहारत के मुतल्लिक बाद की वीडियो में शेयर कर दिया जाएगा। ज़ाहिरी तहारत से क्या मुराद है? ज़ाहिरी तहारत से मुराद ये है कि हम लोग जो अपने वाजिब अमाल यानी कि नमाज वगैरह परफॉर्म करते हैं, नमाज वगैरह अदा करते हैं, उसके लिए हमारे जिस्म का और लिबास का पाक होना ज़रूरी है। अगर हमारा जिस्म और लिबास पाक नहीं है तो हम लोग अपना वाजिब अमल सर अंजाम नहीं दे सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये चीज़ मुशाहदे में आई है कि लोग जब वॉशरूम में जाते हैं, पेशाब वगैरह करते हैं, पखाना करते हैं, तो पेशाब के बाद जब उसको धोने की बारी बारी आती है, साफ़ करने की बारी आती है, तो वो बाकायदा पानी बहाते नहीं हैं, बल्कि ये चीज़ सुनने और देखने में आई है कि वो हाथ में या चुल्लू में पानी लेकर वो पेशाब के मखरज के ऊपर गिराते हैं उसको साफ़ करने के लिए। हो सकता है ये चीज़ मुशाहदा गलत भी हो, लेकिन एहतियात के तौर पर इस वीडियो का मकसद है कि आपको बताता चलूँ कि बेहतर तौर पर बेहतर तरीका क्या है। बेहतर तरीका ये है कि अगर आप लोटे का इस्तेमाल कर रहे हैं या जिस तरीके से आजकल मुस्लिम शावर का इस्तेमाल आम है घरों में, हमें लोटे का पानी या मुस्लिम शावर का पानी बाकायदा पेशाब के मखरज के ऊपर और पखाने के मखरज के ऊपर बहाना चाहिए। पेशाब के मखरज के लिए ये हुक्म है कि आपको मुस्तहब है कि 2 या 3 दफ़ा, बेहतर है कि 3 दफ़ा आप पेशाब के मखरज के ऊपर पानी बहाएँ और उसको साफ़ करें। और जब आप उसको अच्छे तरीके से साफ़ करें, आपको तसल्ली हो जाए कि जी बिल्कुल वो पाक हो गया है। इसी तरीके से पखाने का जो मखरज है उसके लिए ये हुक्म है कि आप पखाने के मखरज के ऊपर जब पानी बहाते हैं और उसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं, तो आपको कम से कम इतनी तसल्ली होनी चाहिए कि जी आपका जो मखरज है वो बिल्कुल साफ़ हो चुका है, उसमें अब नजासत नहीं रही। इसमें 2 और 3 की शर्त बेसिकली नहीं है, कम से कम इस हद तक तसल्ली होनी चाहिए कि आपको लगे कि जी वो पाक हो गया है। इसके अलावा कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका जो पेशाब है या पखाना है उसके छींटे आपके कपड़ों पर या आपके जिस्म पर ना पड़े। अगर इस तरीके से आपको कुछ महसूस हो तो आपको चाहिए कि उन कपड़ों को और जिस्म को पाक कर लेना चाहिए। इसके अलावा ये भी चीज़ देखने में आई है कि जैसा कि हमारे घरों में बच्चे भी होते हैं, तो बच्चे जो हैं उनका अक्सर मतलब पेशाब और पखाना उन्होंने कपड़ों के अंदर ही कर देते हैं, और चांसेस होते हैं कि उन कपड़ों के ऊपर पेशाब लगा हो, और हम लोग अगर उनको उठाते हैं तो हमें एहतियात करनी चाहिए कि उनकी नजासत हमारे कपड़ों के ऊपर, हमारे जिस्म के ऊपर ट्रांसफ़र ना हो सके। अगर इस तरीके से कुछ मामला हो जाता है तो हमें अपने कपड़ों को चेंज करना चाहिए, और अगर जिस्म के ऊपर लग गया तो जिस्म को धो लेना चाहिए। अगर इस तरीके से करेंगे तो फिर हम लोग अपना वाजिब अमल सरअंजाम दे सकते हैं, वाजिब अमाल सरअंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि हमें किस तरीके से बैतुल खला में जाना चाहिए। बैतुल खला के भी अहकाम हैं। बैतुल खला के अहकाम मैं अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा